मीरपुर नाम के शहर में तेजस अपनी पत्नी मीरू के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते थे। एक दिन तेजस अपने गांव अपनी माँ को फ़ोन करता है। प्रणाम माँ। जीते रहो। माँ, तुम दादी बनने वाली हो। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है बेटा, मैं कल ही आती हूँ। जब माँ जी शहर पहुँची तो बेटे बहू ने और अच्छे से स्वागत किया। लीजिए माँ जी चाय। अरे गर्मा गर्म पकोड़े लेके आओ माँ के लिए। मीरू रसोई में गई और 2 मिनट में पकोड़े लेके आई। जी ये लीजिए। बहू, जादू से बनाए हैं क्या? अभी तो रसोई में गई थी। माँ जी, वो शीला रसोई में पकौड़े तल रही है, मैं बस लेके आई। हे भगवान, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने। अब तो गंगा जल से शुद्धिकरण करना होगा। दूसरे दिन, माँ जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, ऑफिस जा रही हूँ। पर अभी तो घर का सारा काम पड़ा है। शीला आती होगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वो सब कर लेती है। हमारे ज़माने में घर का सारा काम हम ही कर लेते थे। आप बहुत होशियार हैं। मेरे से घर और ऑफिस दोनों एक साथ नहीं संभलते, तो ज़रूरत क्या है घर से बाहर जाके चाकरी करने की। वैसे भी घर का काम खुद करने से घर में बरकत आती है, समझी? पर माँ जी, पर वर कुछ नहीं, इस महीने की पगार मिले फिर ऑफिस बंद। रात को नीरू तेजस से कहती है, सुनिए जी, माँ जी बोल रही थी मैं नौकरी छोड़ दूँ। वैसे ठीक ही तो है, अभी तुम्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। फिर भी आराम कहाँ, वो शीला को छुड़ाने के लिए बोल रही थी। तो अब 24 घंटे में इतना काम तो कर ही सकती हो। पर जॉब पसंद है मुझे, घर पर मन नहीं लगेगा मेरा। अगले दिन दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे थे। मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है इस घर में। माँ जी, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, रहन सहन भी बदल गया है। दोनों नौकरी करती है तभी ठीक रहता है। अच्छा, तो तू कहना क्या चाहती है? मेरा बेटा तुझे बिठा के खिला नहीं सकता? इस घर का खर्चा चलाती है? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब खूब समझती हूँ। ये बाल धूप में ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए मेरे। अब तो ये रोज़ का काम हो चुका था। तेजस भी रोज की चिकचिक से परेशान हो चुका था। एक दिन उसने कहा, मीरू, वैसे भी तुझे मैटरनिटी लीव मिलने वाली है, तो तू अभी से ही छुट्टी ले ले। पर क्या, मेरी सैलरी अच्छी खासी है। आखिर नीरू ने रिज़ाइन कर ही लिया। जब बच्चा हुआ घर में बहुत खुशी का माहौल था। तेजस फाइल्स देख रहा था। क्या हुआ तेजस, परेशान लग रहे हो? हाँ, वो हमारी जितनी भी सेविंग्स थी वो हॉस्पिटल और बच्चे के छठी के फंक्शन में ख़त्म हो गई। और अभी वैसे मंदी चल रही है, तो मैं बोल रही थी कि कल मुन्ना को हेपेटाइटिस का टीका लगवाना है। टीका पोस्टपोन नहीं कर सकते? नहीं जी। अब तेजस को समझ में आ रहा था उससे गलती हो गई है। पैसों की कमी का असर घर के माहौल पर भी पड़ रहा था। अगले दिन, बेटा, मेरा चश्मा और ये कुछ दवाइयाँ लेते आना। पर्चा देते वक्त माँ जी ने कहा। तेजस, मुन्ना के लिए दूध का डिब्बा और डायपर भी ले आना, और ये किराने की लिस्ट है, इसे भी लाना है। तेजस गुस्से में लिस्ट मोड़कर फेंक देता है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? ये ले आना वो ले आना। अरे पर ये ज़रूरत का सामान ही है। वो गुस्से में बिना कुछ कहे ऑफिस चला गया। अरे अरे, लंच तो ले जाइए। मीरू दौड़ कर डिब्बा पकड़ाती है उसके हाथ में।
एक दिन खाना खाने के बाद मीरू, अब तो मुन्ना कुछ बड़ा हो गया, तो अब तुम वापस ज्वाइन कर लो ना जॉब। पर इस रिसेशन में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। ट्राई तो करो। फिर मुन्ना, माँ जी है ना, और एक फुल टाइम मेड भी लगा देंगे। पर माँ जी, उन्हें तो पसंद नहीं। तभी माँ जी वहाँ आ जाती हैं और प्यार से मीरू के सर पर हाथ फेराते हुए बोलती है, अब मेरी समझ में आ गया बहू, पहले के और अब के समय में बहुत अंतर है। शुरू करो, मुन्ना की जिम्मेदारी अब मेरी प्यारी माँ जी। खुशी से मीरू माँ जी को गले लगाती है। शिक्षा परिवर्तन संसार का नियम है, हमें भी समय के साथ चलना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल बटन के आइकन पर क्लिक करके लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।